नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम जानेंगे इमली। देखिए, इमली खट्टी होती है और लड़कों में एक भय होता है, मतलब कि इमली का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता। बहुत से लोग यही बात जानते हैं कि इमली का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता। फीमेल के लिए इमली बहुत बेनिफिट फ़ायदे करती है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि सर इमली का इस्तेमाल, हमने भी कुछ वीडियोस अपने बड़े यूट्यूब चैनल अली रूहानी दुनिया पर डाली थी कि हाँ, इमली का इस्तेमाल करना ठीक होता है या नहीं। मैं आपको गुण, उपयोग, फ़ायदे मैं आपको सब बताऊंगा, और कौन सी भाषा में इमली को क्या कहते हैं। इमली खट्टी के नाम से जानी जाती है और मार्केट में खटाई के नाम से जानी जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत छोटा सा चैनल है। चलिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इमली को कौन सी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। क्योंकि अगर इंसान को ये मालूम हो जाए कि हमारे यहाँ इस नाम से पुकारा जाता है इस जड़ी बूटी को या इस दवा को, तो उसके लिए ख़रीदना आसान हो जाता है। क्योंकि ये नहीं पता कि कौन हमारी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहा है। हो सकता है कि वो अदर कंट्री से वॉच कर रहा है और वो रहता है इंडिया का है, और वहाँ पे वो उस दवा का इस्तेमाल करना चाहता है या ख़रीदना चाहता है, तो उसको वो दवाएँ या वो ग़िज़ाएँ मिल नहीं पाती। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। देखिए, इमली को फ़ारसी में और अरबी में तमर हिंदी कहते हैं। तमर हिंदी कहते हैं, और तमर हिंदी आपको अनेक जगहों पर देखने को मिलेगी। सिंधी में गदामुड़ी, बंगाली में भी इमली कहते हैं, हिंदी में अम्बली कहते हैं। हम ये जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं इमली, ये बंगाली वर्ड है। और हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं अम्बली। संस्कृत में अम्लिका और टेरेंट, तमर हिंदी या फिर खुरमाई हिंदी। इंग्लिश में जो कहते हैं वो टेमेरेंट कहते हैं। देखिए, हमारी थोड़ी इंग्लिश वीक होती है क्योंकि हम अरबी और फ़ारसी से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। ये एक दरख्त पर लगने वाली छोटी छोटी फलियां हैं, और उसका जो कलर होता है वो सुर्ख सियाह माइल, जो मज़े में खुश और मीठी शीरी तरश माइल। और इमली का जो मिजाज होता है वो सर्द होता है और खुश्क होता है, और ये साथ ही साथ में डाइजेशन सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करती है। अगर किसी का हाजमा कमज़ोर है तो उसको ज़्यादातर जो है इमली का इस्तेमाल कराया जाता है, और अगर किसी का उल्टी का मन रहता है तो तब भी इमली का इस्तेमाल किसी शरबत में मिलाकर कराया जाता है। उल्टी, मतली, जी मतलाना, उबकाई आना, ये सारा जो सिस्टम होता है, ये सब का सब जो चलता है ये हमारे डाइजेशन सिस्टम से चलता है। तो ऐसे में इमली का इस्तेमाल कराया जाता है। और बुखार में, पेट साफ़ ना होना, कब्ज़ की शिकायत में इमली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कराया जाता है। ये डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करती है। लेकिन जो वहम जो होता है वो मैं आपके जहन से निकाल दूँ कि हमारे यहाँ पे जो एक कॉम्बिनेशन हम लोग, हकीम लोग या वैद लोग जो बना के देते हैं, वो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आप उस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको दूसरी जगह पर नुकसान ना दे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, अगर वो खाली इमली का इस्तेमाल करेंगे तो उनको वैसी दिक्कत हो जाएगी, शारीरिक जीवन में उनके जो है कमज़ोरी पैदा हो जाएगी इमली के इस्तेमाल से। ये बात हकीकत है कि ये बहुत नुकसान देती है मेल में, लेकिन फ़ीमेल के लिए ये बहुत कारगर होती है और बड़े फ़ायदे करती है। खैर, इमली का शरबत बनाते वक्त जब हम इमली का शरबत बनाएं तो हम उसमें जो है मीठे का तेज़ रखें। चाहे तो शक्कर रख लें हम, चाहे हम शहद रख लें, और या फिर उसके साथ में हम और कोई मीठा लगा सकते हैं, लेकिन मीठा तेज़ होना चाहिए। इतना तेज़ हो मीठा कि उसका जो अर्क होता है इमली का वो महसूस ना हो बिल्कुल भी। फिर उसकी जो तासीर है वो दूसरी जगह जाकर बहुत कम नुकसान देगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? इशारों में ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा जो है गाइडलाइन होती हैं, उनको फॉलो करना हमारे लिए, उनके रूल्स को बहुत ज़रूरी हो गया। और अब यूट्यूब के हिसाब से चलना पड़ता है, हम खुल के नहीं बता पाते कुछ भी। और जब आप इमली का शरबत बनाएं तो आप
एक चीज़ का ध्यान रखें, आप कभी भी अपने हाथों का इस्तेमाल मत करें। अगर आप हाथ का इस्तेमाल करोगे तो फिर आप उसको पी नहीं सकते। अगर आप उसको पियोगे तो वो आपको दोबारा उल्टी का मन हो जाएगा। यहाँ पर ये उल्टी को रोकती है, गलाजत हो जाती है, दिल नहीं करता, दिल नहीं मानता। और जब इंसान का दिल ही नहीं मानता किसी चीज़ को तो फिर वो और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इमली का शरबत बनाते वक्त आप कभी भी ध्यान रखें कि आप अपने हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इमली का शरबत बनाते टाइम आप किसी चम्मच से या किसी मशीन में इमली का शरबत बनाएं, तब आप इमली का शरबत इस्तेमाल करें। ये बेमिसाल और लाजवाब दवा है डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए और आपके हाजमे को दुरुस्त करने के लिए और खाना जल्दी हज़म करने के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि शादी ब्याह में जाते हैं और खाना वहाँ पर जो है उल्टे सीधे खाते हैं, तो यहाँ पर उल्टियाँ तमाम बेपनाह जो है उबकाइयाँ उनको आती हैं। तो ऐसे में इमली का शरबत जो है इस्तेमाल कराया जाता है। और इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 तोला इस्तेमाल करें और आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। 1 तोला काफ़ी है। 1 तोला इमली और उसमें जो है मीठा मिला लें आप, वो आपका जो है 2-3 तोला हो जाएगा। बस वो आप इस्तेमाल करें। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको जो है बड़ा सुकून मिलेगा और आपका जो आपके शरीर के अंदर आपकी जो इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपके शरीर के अंदर नया खून बनेगा। जब आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा और आपका लीवर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। इसकी जो पहचान है वो मैंने आपको बता दी है। इमली हर जगह मिल जाती है, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। ये तो किराना की स्टोर पर, परचून की दुकान पर, वहाँ पर भी मिल जाती है। लेकिन इसमें जो इमली आती है, एक इमली शीरी आती है और एक इमली खट्टी आती है। तो आप खट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, आप शीरी का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि जड़ी बूटियों में भी पहचान हुआ करती है और वो उसकी पहचान कराने के लिए आपको हम लोग ये वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं ताकि हम आप तक के पूरी नॉलेज हम पहुंचा सकें। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की नॉलेज रखते हैं और किताबों से पढ़कर आते हैं और फिर उसको जो है बयान करते हैं आमने सामने बैठकर। हम लोग आपको यही बताते हैं। और फिर एक होता है तुखम इमली, उसका मैं ज़िक्र आने वाली वीडियो में करूँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि तुखम इमली के जो बड़े बीज जो होते हैं वो बड़े फ़ायदा करते हैं और उससे जो है बेमिसाल जो है लाजवाब फ़ायदे होते हैं। अनेक बीमारियों में, तमाम बीमारियों में वो कैल्शियम में भी काम करता है और भी तमाम बीमारियों में काम करता है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि तुखम इमली के बीज क्या फ़ायदा करते हैं। अगर आप इमली का इस्तेमाल करते हैं तो आप अगर किसी डॉक्टर की सलाह में कोई मेडिसिन आप चला रहे हैं और आप हमारी वीडियो को भी देखते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी एक बार सलाह ले लें। तो हो सकता है क्योंकि आपके साथ में किस तरह का आपका मिजाज हो, कि मिजाज के एतबार से चलाई जाती है। अगर किसी का मिजाज बलगमी है तब इसका इस्तेमाल कराना ज़्यादा ठीक नहीं होता, या अगर किसी को दस्तों की शिकायत है, वो चाहता है कि मेरा जो है डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाए, तो ऐसे में उनको इमली का इस्तेमाल नहीं कराया जाता। कब्ज़ की शिकायत में इमली का इस्तेमाल कराया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, चैनल के अबाउट में आपको मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी। अगर आप कुछ भी बात करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। वैसे मेरा दूसरा चैनल है यूट्यूब पर, अली रूहानी दुनिया, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, वो मेरा बड़ा यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।